आखिर ये क्रेडिट स्कोर होता क्या है। तो क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट का नंबर होता है जिसके थ्रू ये पता लग पाता है किसी भी इंडिविजुअल के क्रेडिट स्कोर को देखकर कि इसने कितनी बारी पहले लोन लिया है, कितना इसने डिफॉल्ट किया है या इसने टाइमली पे किया है। कुल मिलाकर ये आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को एसेस करता है, जांचता है, क्रेडिट वर्दीनेस को जांचता है। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज ए क्रेडिट स्कोर? ए क्रेडिट स्कोर इज ए 3 डिजिट नंबर ranging from 300 to 900 that shows how responsible you are with borrowing and repaying the money। कि आप फ्रीक्वेंटली कितना लोन ले रहे हैं और कितनी बारी रीपे कर रहे हैं और क्या उस रीपेमेंट के अंदर डिफॉल्ट तो नहीं किया है या टाइमली पे किया है। इससे एक बैंक और एनबीएफसी को लोन देने में आसानी हो जाती है। वो अपने रिस्क फैक्टर को मेजर कर पाते हैं कि इस स्पेसिफिक कस्टमर को लोन देने में हमें कितना रिस्क है, पैसा डूबने के कितने चांसेस हैं। तो मेन पर्पज क्या है, ये आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को दिखाता है। अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है हाई है तो आपको इजीली लोन अप्रूव हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट लो रहेगी और आपको जो लोन का अमाउंट है वो भी ज्यादा मिल जाएगा, एक लिमिट से ज्यादा आपको लोन मिल सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आपका ये कम है तो लोन अप्रूवल में आपको परेशानी आएगी, इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर हाई रहेगा और क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होगी या लोन की जो लिमिट होगी वो भी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये होता है क्रेडिट स्कोर। अब हम बात करते हैं कि ये क्रेडिट स्कोर कौन देता है। तो ये क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करने वाली मार्केट के अंदर 4 कंपनियां इंडिया के अंदर, जिनको आप सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपेरियन, क्रिफ, हाई मार्क्स कहते हैं। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो सिबिल कंपनी है, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो सिबिल कंपनी है। दे ट्रैक यूर लोन एंड क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री एंड जनरेट यूर स्कोर। ये जितनी बार भी आप लोन लेते हो तो ये बैंक्स और एनबीएफसी से आपका डाटा फेच करते हैं जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हो और लोन लेते हो, ठीक है। और 750 से अगर ऊपर है तो आपका गुड स्कोर माना जाता है और 300 है तो वेरी पुअर समझा जाता है और आपका 600 के आसपास है तो आपका एवरेज स्कोर समझा जाता है। चलिए मैं आपको स्कोर दिखाता हूं। ये स्कोर आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा और जनरली भी आपको याद होना चाहिए ये, ठीक है। तो स्कोर होता है 300 से 900 के बीच में, 300 से 900 के बीच में। अगर किसी कस्टमर का स्कोर 300 से 900 के बीच में है तो ये वेरी पुअर समझा जाता है और यहां पर इसका ये मतलब होता है कि आपने पहले काफी बार लोन लिया है और उसके अंदर डिफॉल्ट किया है, आपने लोन के अमाउंट की पेमेंट नहीं की है। और यहां पर बैंक्स और एनबीएफसी को लोन देने में क्या होता है, रिस्क होता है, इसीलिए आपको लोन मिलने में परेशानी आती है। आपको लोन नहीं मिलेगा या मिलेगा तो बहुत ही कम अमाउंट का लोन मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपका स्कोर 501 से 650 के बीच में है तो इसको पुअर समझा जाता है, वेरी पुअर से थोड़ा सा अबव। यहां पर आपने लोन तो लिया है लेकिन टाइमली पे नहीं किया है, कभी कभी डिफॉल्ट कर दिया है, आगे पीछे कर दिया है, लोन पे किया है, यहां से ये समझा जाएगा। और आपने बहुत ज्यादा मार्केट से लोन उठा रखा है बैंकों से, तब भी आपका ये स्कोर बनेगा। तो यहां से 2 चीजें पता लगती हैं कि एक तो आपने अपनी ईएमआई मिस की है, आगे पीछे पे कर रहे हो, और दूसरा आपने एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड बनवा रखे हैं या लोन ले रखे हैं। यहां पर बैंक को ज्यादा रिस्क लगता है कि अगर कस्टमर रीपे नहीं कर पाया तो परेशानी हो सकती है। अगर किसी कस्टमर का जो स्कोर है वो 651 से 750 के बीच में है तो ये स्कोर एवरेज समझा जाता है। यहां पर ये समझा जाता है कि भाई कस्टमर से टाइमली पैसा आ रहा है और मे गेट लोन विद स्लाइटली हायर इंटरेस्ट रेट। तो यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ी सी हाई रह सकती है, लेकिन कि कस्टमर का पैसा टाइमली आ रहा है तो इसको एवरेज समझा जाता है। उसके बाद है कि अगर स्कोर है 751 से 850 के बीच में तो ये आपका स्कोर गुड समझा जाता है। यहां पर स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री आपको दिखाई देती है और टाइमली रीपेमेंट दिखाई देती है और यहां पर आपके न्यू लोन के अप्रूवल के हाई चांसेस होते हैं। उसके बाद अगर आपका क्रेडिट स्कोर 851 से 900 के बीच में है तो ये स्कोर एक्सीलेंट माना जाता है। यहां पर इस स्कोर को देखने के बाद पता लगता है कि आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। यहां बैंक को बहुत कम रिस्क दिखाई देता है और लोन के लिए जैसे ही अप्लाई करते हैं तुरंत अप्रूवल आपको मिल जाती है, तो इजी अप्रूवल मिल जाती है। तो यहां पर आपसे क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि 751 से 850 के बीच में जो क्रेडिट स्कोर है अगर किसी का, तो उसको
किस प्रकार का समझा जाएगा, तो ये 5 ऑप्शन रहेंगे, तो एवरेज, गुड, पुअर, तो आपको गुड के ऊपर टिक कर देना है। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये बनेगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर किसी का 851 या 900 के बीच में क्रेडिट स्कोर है, तो बताइए उसका उससे क्या पता लगता है कि उसने बहुत डिफॉल्ट किया है या कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है या इजीली लोन के लिए अप्रूवल मिल जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये इनमें से कोई ऑप्शन दिया गया है, ये चूज करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको ये याद रखना है। तो क्रेडिट स्कोर हमारा यहां पर कंप्लीट हुआ।